हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सपना की बात करेंगे। सपना के दोनों भाई लेके जा रहे हैं कांवड़, और अचानक ही रॉकी के मन में आया रील देखते देखते कि चलो हम भी कांवड़ की यात्रा पे चलते हैं। तो कांवड़ की यात्रा अचानक उन्होंने बना ली, लेकिन सपना इस बात से हैरान थी कि अचानक इस यात्रा के लिए जाना निकलना, और उसके बाद इतनी सारी तैयारी होती, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी तैयारियां होनी रहती हैं। ऐसे ही हम अचानक नहीं निकल सकते, तो कुछ नियम कानून होते हैं इसके भी, हम लोग के जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होते हैं। तो उसके बाद फिर सपना को इसलिए भी लोग ट्रोल करने शुरू कर दिए कि इसके भाई को देखो, और ये कांवड़ ले जा रहा है, साथ में उसके भाइयों को भी ट्रोल कर रहे हैं कि पशुओं की दुर्गत करके, पशुओं को सता करके चला है पशुनाथ की पूजा करने। तो जो इसका छोटा भाई है ना, बॉबी, उसको थोड़ा सा ना माइंड कम है, जैसे वो चिलबिला टाइप का है, हंसमुख मिजाज का है, जैसे बच्चों जैसी हरकतें करता है। आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, जिसके कारण सपना बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी कि अपने भाई को नहीं समझा जा पाती, बड़ी बड़ी बातें बहुत डींगे हाँकती है, और यहाँ पे आके और अपने भाई को नहीं संभाल पाती कि वो बंदरों के साथ और कुत्तों के साथ, सबके साथ बहुत बदतमीजी करता था। तो उसको बुद्धि कम है, लेकिन हाँ, सपना बहुत समझाती, बहुत सपना उसका ध्यान भी देती है। पहले तो सपना के साथ नहीं दिखता था, लेकिन अब सपना के साथ भी दिखता है, और सपना उसको समझाने की, संभालने की कोशिश करती है। तो अचानक ये दोनों तैयार हो गए कांवड़ यात्रा ले जाने के लिए। इसलिए कुछ लोग सपना को ट्रोल करने लगे कि इसका भाई तो ऐसा है और चला है पूजा करने। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें ये कोई बात नहीं कि उसने बंदरों को या कुत्तों को मार के डाल दिया था या फेंक दिया था, ऐसा नहीं किया है। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कुछ बच्चों की आदत होती है ना, बचपन से बहुत ज़्यादा चिबिल्ले टाइप के होते हैं, हंसी मजाक बदमाशी करना, कि उसके पीछे का जो परिणाम होगा, उसके पीछे का रिजल्ट क्या होगा, लोग मुझे मारेंगे या मम्मी मारेंगी, पापा मारेंगे, या इसकी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचते, सिर्फ बदमाशी करते। ऐसी बात नहीं कि दुनिया में अनोखा ही सपना का कोई ऐसा भाई है। हमारे लोग के यहाँ भी ऐसे ही एक आध बच्चे हैं कि बदमाशी करते ही रहते, उसके पीछे चाहे वो पिटते रहते, लेकिन वो फिर भी नहीं। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा आता है कि वो सुधर जाते हैं, फिर वो ऐसे सुधरते हैं ना कि लगता ही नहीं कि ये बचपन में इतनी बदमाशी करता। हालांकि उसका भाई बचपना नहीं, उसके बच्चा तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके अंदर बचपना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसमें सपना को ट्रोल करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैंने एक कमेंट और देखा कि जब भी चलती है पूरा कुनबा लेके चलती है। तो कुनबा की बात है, मतलब उसका घर खानदान तो लेके चलती है, बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगी। और उसी खानदान के साथ रह रही है तो खानदान ही लेके चलेगी। खानदान जैसी चीज़ें बची कहाँ है भाई? आप लोग कमेंट करने से पहले सोचा तो करो। आप अपने पीछे बैक होके देखो। अगर आप शहर में रह रहे हो ना, तो आपको पड़ोसी भी नहीं जानता होगा आपको, आप खुद अपने पड़ोसी को नहीं जानते होंगे। शहरों में तो वो हाल हो गया, गली में अगर कोई कुत्ता झुंड बना के किसी इंसान को काट भी रहा है, वो नोच के खा जाएगा, मार डालेगा, लेकिन दूसरा इंसान निकल नहीं सकता। यहाँ तो लोग तमाशा देखते हुए, वीडियो बनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन गांव में थोड़ी सभ्यता बची है, गांव में इंसानियत बची है, रीति रिवाज बचे। हमारी जो सनातन की असली जड़ है ना, वो समझ लीजिए 80% से ज़्यादा गांव में बसी हुई है और बची हुई है। वरना, और ये कोई ना कहे कि मैं गांव नहीं जानता, मैं गांव नहीं, अरे भाई, जड़ गांव से ही जुड़ी। आज लोग शहरी हो गए हैं, जगह जगह सरकार ने इतना उन्नति करा दी है, सड़कें बनवा दी हैं, कॉलोनियाँ बसा दी हैं, पेड़ पौधे लगवा दिए हैं, तो उसे शहर का नाम दे दिया गया। लेकिन पहले आबादी 80% गाँव में रहती थी। हाँ, आज की परसेंटेज मैंने कभी चेक नहीं की, मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं गांव क्या, टाउनशिप एरिया मेरा है, गांव से मेरा ससुराल यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। लेकिन हाँ भाई, जो गांव में मैंने देखा, और मेरा मायका शहर में है बिल्कुल, मैंने जो गांव में देखा ना, वो नहीं मिलता शहरों में भाई। पड़ोसी नहीं जानता। मैंने अपने बचपन में देखा, हमारे बहुत पड़ोसी, हाय हेलो अंकल जी, अंकल आंटी जी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। गांव में भाई, आप गली मोहल्ले में निकलो, आप अपने खेतों में जा रहे हो, इवन हम लोग अपने जब बागों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे झुंड आता है, औरतों का, बहनों का, सबका, कि चलो बाग में चलते हैं, दोपहर में वहीं बैठेंगे, खाट लगी होती, और हम सारी बहनें मिलके वहीं पे झूला लगता है, बच्चे झूले झूलते हैं गर्मी की छुट्टियों में, बड़ा अच्छा लगता है। सब आती हैं, नंदे आती हैं अपने अपने घरों से, बहुत अच्छा लगता है। भतीजी आती हैं, भतीजे आते हैं, आम का मौसम होता है, वहीं पे ट्यूबवेल होता है। ट्यूबवेल शायद शहर के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव के लोग जो देख रहे होंगे वो ट्यूबवेल बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल में इतना पानी होता है ना
कि आप एक नदी का मौज ले सकते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है। तो कुनबा लेके चलती है तो बिल्कुल कुनबा लेके चलना चाहिए, उसका खानदान है तो लेके चल रही, जिसके है ही नहीं वो क्या जानेगा खानदान, खानदान क्या होता है, पुश्तें क्या होती हैं, घर क्या होता है, घरौंदा क्या होता है ना, जो 2 कमरों में 2 BHK 3 BHK 5 BHK में रह रहा वो क्या जानेगा भाई खानदान। तो कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ भरा कमेंट करते हैं, उनको कुछ पता है नहीं तो वो क्या जाने, खानदान उसके है तो वो लेके चल रही है, जो रहेगा वही ना दिखाएगी। तो जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि उसने सपना के अपने गाँव में देखा, सपना अपने गाँव के साथ बैठी थी, पूजा पाठ हो रहा था और मेहंदी भी लगा रही थी सपना के पास, तो सब कुछ गुण है, सर्वगुण संपन्न है, वो मल्टी टैलेंटेड लड़की है, तो आपने देखा होगा ना। तो सेम ऐसे ही गाँव में होता ही है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं, जैसे करवा चौथ की करते हैं, बरगदाही हम लोग क्या होती है, तो साथ में और ये अभी हम लोग क्या नागपंचमी का आएगा त्यौहार ना, तो बड़ा सा तालाब है, उसके किनारे हम लोग क्या पूजा होती है, सारी गांव की औरतें, उसमें जात पात का कोई मतलब ही नहीं होता, गांव होता है ना सबका, तो सब एक एक घर से एक एक औरतें, दो दो औरतें, सास बहू या जैसे जिसके घर में जो जाना चाहे वो जाती हैं, उस तालाब के किनारे पूजा होती है। पूजा होती कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता, और इतने गाने होते वो, मतलब ये शहरों के फिल्मी गाने नहीं होते, हम लोग के जो हम लोग का जो पारंपरिक गीत होता है ना, गाँव का देसी गीत जो होता है, लोक गीत होता है, वो होते हैं, भजन होते हैं, देवी माँ के गीत होते हैं, सोहर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सपना ने भी सेम वही दिखाया जो गाँव के रिचुअल्स असल में होते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए जो आपको देखने को नहीं मिल रहा। और जो ये मेरी वीडियो के पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये मेरे गाँव का ही है। मैंने इसको अपने मोबाइल से कैद किया है, इसको वीडियो बनाया, फिर मैंने अपने इसमें लगाया है। ये मेरे गांव का ही सीन है। नदी है मेरे गांव में, थोड़ी सी दूर पे नदी है, और जो सबसे लास्ट में पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे ना, वहाँ पे नदी है। नदी के पहले ये एक बाग थी, उसी बाग में ये पेड़ लगे हुए, मैंने यही फ़ोटो ली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई देखो मेरा बचपन शहर में बीता, मैं शहर की थी और मेरी शादी यहाँ हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने गाँव जाना। अभी गाँव में देखो धान की फसल लग रही है, अभी भुट्टे हो रहे हैं, तो जब थोड़े भुट्टे बड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं जाऊँगी अपना खेत देखने। तो जो जुड़ा है गाँव से ना, वही जान पाएगा कि हीरे को ना सब तराश नहीं सकते, हीरे को जौहरी ही तराश सकता है ना, तो उसकी कीमत वही लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सपना आप बनावटी कुछ दिखा रही, जो सपना के पास उसकी है वो उसको दिखा रही, आप लोग उसकी कीमत समझो और उसको ट्रोल करने से बचो। आज का जो जनरेशन है ना, आज का जो यूथ है और आज के जो बच्चे हैं ना, गांव देखने को तरसते हैं। ये आम कैसे होते हैं, हम लोग तो आम हाथ से तोड़ते हैं। हम लोग के पास एक बड़ी सी डंडी होती है ना, उसमें कटासी लगी होती है, ऐसे क्या बताऊँ, टेढ़ा सा होता है ना लोहे का, वो बांधा जाता है, वो गांव के लोग बनाते हैं, उसे लग्गी कहते हैं गांव में ना। तो उससे फंसा के हम लोग आम तोड़ते। कौन सा आम पका है, अच्छा वो तोड़ रहे हैं, हम उसे खींचेंगे फंसा के, नीचे आएगा तो बच्चे उसको बीनते हैं। बहुत मज़ा आता है गांव में भाई, जो गांव के करीब है वही जानेगा उसकी कीमत, सब नहीं जानेंगे। तो सपना असलियत ही दिखाती है, और सपना को बार बार टोन करना अच्छी बात भी नहीं है, और वो कोई गलत तो दिखा नहीं। गांव में जो संस्कृति, जो एकता जो है ना, वो शहरों में बिल्कुल नहीं मिलता। आपको आपका पड़ोसी नहीं जानता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैंने तो दोनों जीवन जिया है और मैं दोनों ही तरह जानती हूँ कि जो गाँव में, हाँ ये है कि शहरों के मुकाबले थोड़ी सी सुख सुविधाएं थोड़ी सी कम, जरा सी कम है, बिल्कुल बहुत कम का अंतर हो गया। लेकिन आज सरकार बहुत ध्यान दे रही है, हाईवे बन गए हैं, हम लोग के आगे पीछे बहुत सारे हाईवे बन गए हैं, और लाइट की व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, लाइट बहुत अच्छी रहती है। और आजकल लोग सोलर पैनल बैठवा ले रहे हैं, अपना लगवा ले रहे हैं, तो वो व्यवस्थाएं गांव में क्या नहीं है। हाँ, गांव में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नदी देखोगे, तालाब देखोगे, हरियाली देखोगे, और आपका जो वातावरण है, यहाँ का पर्यावरण, वो बहुत शुद्ध मिलेगा। सब्जियाँ आपको प्योर शुद्ध मिलेगी, अपने घर की, अपनी खेत की चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे धनिया, मिर्चा, टमाटर, जो भी आप बो। तो जो कीमत जान रहा है ना, वही जान रहा। बनावटी चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें या फ्रॉड की चीज़ें बहुत कम है। दूध बहुत सस्ता है और असली दूध मिलता है हम लोग को, जो कि हम अपने माँ के घर जाते हैं, वहाँ पे इनसे ज़्यादा कीमत में पानी जैसा दूध मिलता है, लेकिन इनसे कम की कीमत में हम लोग को बहुत अच्छा 1 लीटर दूध मिलता है। साथ में गाय भैंस जो लोग पालते हैं वो और सस्ता देते हैं। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं गाँव में। गाँव 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 कह के आप लोग इतना बुरा मत बनाओ। जो लोग तरसते हैं ना, वो लोग देख के बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने देखा ना सपना का, वो जो गाने चल रहे थे, उसके भाई जब कमड़िया लेके वो सब पूजा हो रही, सब कुछ हो रहा था ना, वो कितना अच्छा लग रहा था। ऐसे ही सेम होता है गाँव में।
हाँ, थोड़ा ये है कि सपना का गाँव अभी डेवलप नहीं है, थोड़ी-सी सड़कें बढ़के ये जो नाली वाली खुली हैं, तो कहीं-कहीं ये होता है नाली के ऊपर वो पट्टियाँ लगा देते हैं ना पत्थर की, ढक देते हैं ताकि नाली खुली ना रहे। ये सब थोड़ा नहीं है वहाँ पे थोड़ा-सा, ये तो वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रधान, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो अफ़सर्स हैं वो उन सबको ध्यान देना चाहिए। तो मुझे उससे कुछ लेना-देना नहीं, बात सिर्फ़ सपना की हो रही है। तो जो कर रही थी सपना सही कर रही थी। तो फ्रेंड वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना तो आप लोग देखते नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो वीडियो पसंद आएगा ज़रूर आपको, मैंने बिल्कुल आज सिंपल बातें की हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई अपडेट के साथ।